तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय तेजा सर, जो कि वाराणसी एवं पूर्वांचल में एक वरिष्ठ कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हैं, ईएनटी सर्जन हैं। सर, आज हम कॉमन कोल्ड के बारे में बात करेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंट होती है, तो ये ऐसा क्यों होता है बार बार बच्चों में? ये फ्रिक्वेंटली होता है, इसीलिए इसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं। ओके। कॉमन कोल्ड वर्ड ही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली होता है। अब मेनली ये सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार ये बच्चों में ही क्यों होता है, वो उसका एक रीज़न ये है। पहले तो ये होता क्या चीज़ है, कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन दो तरह का होता है, एक बैक्टीरियल एक वायरस। कोविड ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, सबको सिखा दिया। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने में मेरे को बहुत अच्छा लगा और सिंपल है मेरे लिए, क्योंकि वायरसेस जो हैं इस कॉमन कोल्ड के 3-4 कॉमन नाम है। RS वायरस, राइनो वायरस के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर कोरोना वायरस, ये भी पार्ट है। ऐसे वायरसेस के कई म्यूटेटेड पार्ट भी हैं, इसको मोर देन 100-200 बहुत इनकी वेरिएशंस हैं। और मैक्सिमम जो कॉमन कोल्ड है ये वायरस से ही होता है। अब वायरस पे क्यों मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि वायरस का कोविड से मैं समझा दे रहा हूँ, सबको अच्छे से मालूम है कि वायरस का कोई दवाई मार्केट में नहीं मिलती है। जैसे बैक्टीरिया की मिलती है कि ये बैक्टीरिया है तो उसकी ये एंटीबायोटिक है, जिसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। लेकिन वायरसेस के जो कॉमन कोल्ड का है, इसका कोई मार्केट में दवाई नहीं मिलती कि वायरस हुआ तो डॉक्टर साहब ने एंटीवायरस दे दिया, आप ठीक हो गए। तो इसके लिए इम्यूनिटी अंदर से ही बननी पड़ती है। जैसे कोविड में हुआ, हम लोग 2 तरह से इम्यूनिटी पाए। सबने देखा कि पहले तो खुद लड़के, जब वायरस हम लोगों की बॉडी में गया तो उसके बाद हम लोगों के बॉडी ने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, उसके लड़ने के लिए हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ बनाई। कुछ लोगों की इम्यूनिटी तगड़ी थी तो उनको पता भी नहीं चला, जिनकी नहीं अच्छी थी तो वो हम लोग ने देखा क्या क्या हुआ, सबके साथ हुआ, सबके घर में हुआ। तो इसके लिए जो ये राइनो वायरस है, जो नाम लिया मैंने 4-5 वायरसेस में, राइनो वायरस इज़ द कॉमनेस्ट। ये मोर देन 50-80% केसेस में राइनो वायरस ही होता है, और इसकी हम लोगों के पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसकी वैक्सीन है अपने पास। तो 2 तरीके से हम लोग बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं इन वायरसेस के अगेंस्ट। वो एक तो अपने से खुद लड़के, और दूसरा हम लोग वैक्सीन लगवा के। तो अपने पास वैक्सीन राइनो वायरस की है नहीं, तो हम लोगों को इसको लड़के ही झेलना पड़ेगा और अपनी अंदर से इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी। तो अब ये हो रहा है कि ये जो वायरसेस इतनी मात्रा में, इतने म्यूटेशंस होके 100-200 वायरसेस टाइप के हैं, और ये इन्वायरमेंट में हैं ही, तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक एक करके। बिना इनसे लड़े आप नहीं जा सकते हैं। जैसे आपको BA करना है तो आपको 12th करना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे करते 12th करके ही आप जाएंगे। तो जब आपको जीना है, अब 10 साल से ज़्यादा जीना है, तो एक एक वायरस से लड़के ही आप पहुँचेंगे वहाँ तक। तो ये वायरस जो होता है, तो बच्चों में जो तुम बोल रहे थे, बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि बच्चा एकदम रॉ है, उसके अंदर अभी कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। भगवान ने दिमाग दे दिया है, आप क्लास पढ़िए, वैसे ही भगवान ने एक इम्यूनिटी का लेवल दिया हुआ है, लेकिन आपको हर वायरस से लड़ना है। उसको, वायरस को आप दोस्त समझ लीजिए चाहे दुश्मन समझ लीजिए, वो आपको ट्रेन करेगा, आपकी बॉडी को मजबूत बनाएगा, लेकिन एक बार तो वो लड़ेगा आपसे। तो अब क्या होता है, जब बच्चा निकला है, तो बच्चा जब तक माँ के पेट में है तो माँ की कुछ इम्यूनिटी लेके निकलता है। वो इम्यूनिटी 9 महीने से साल भर तक उसके अंदर रहती है। तो जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास जो माँ ने उसकी इम्यूनिटी मेमोरी है उसके पास, वो कुछ एंटीबॉडीज़ उसके पास है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती है, फिर बॉडी अपने आप बनाती है। अब क्या होता है, जब बच्चा जब पब्लिक में आया तब वो एक एक वायरस उससे टकराएगा, और बार बार वो बच्चे को सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स वही है, बुखार होगा, खांसी होगी, सर्दी ज़ुकाम होगा, उसके बाद कुछ दिनों में बच्चा रिकवर कर जाएगा। तो इसीलिए वो बच्चों में वो जल्दी होता है। तो
और उसका कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है जो आप कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, लेकिन वो भी हर साल आपको लगवानी पड़ती है, क्योंकि वायरस अपने को म्यूटेट कर लेता है, तो उसका लिए भी आपको वो करना पड़ता है। तो नॉर्मली इन्फ्लुएंजा उतना ख़तरनाक नहीं होता है, बच्चों में होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो लड़ना पड़ेगा। तो सर इस तरीके से तो फिर क्या हर बच्चे को बीमार पड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, वो बीमार पड़ना पड़ेगा, और तभी वो जाके इम्यूनिटी अंदर से बनेगी, और बनेगी इम्यूनिटी तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो। इसलिए पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए कि बच्चा मेरा हर रोज़ बीमार हो रहा है। बीमार हो के वो रिकवर कितनी जल्दी कर रहा है, ये आपको देखना है। उसका जो पीडियाट्रिशियन के पास आप जाएंगे तो उनका ग्रोथ एक चार्ट होता है, वो ज़रूर आप फॉलो करिए। बच्चा बीमार पड़ रहा है, ठीक है, वो तो होगा ही, वायरस तो आएंगे, और 100 के 100 जो मैंने बोला, 100 200 जितना भी नंबर हो, सबके सब आएंगे एक एक करके। कभी कभी वो आपको पता ही नहीं चलेगा, कभी कभी हल्का बुखार रहेगा, कभी कभी ज़्यादा बुखार होगा, तो वो तो रहेगा। लेकिन आपके लिए यही है कि अपना बच्चे को थोड़ा ध्यान दें कि आप पेरेंट्स बहुत जल्दी कर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने में। ये नहीं करना चाहिए। वो क्या रहा है, आप पूछेंगे मेरे से विशाल कि सर गांव के बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं, शहर के क्यों पड़ते हैं? उसका एक रीज़न ये है कि जब वो आपको घर में आप आए हैं, अकेले रह रहे हैं, जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, शहरों में रह रहे हैं, तो माँ बाप हैं, दादा दादी है मैक्सिमम, और बच्चे हैं, और वो बच्चा उसके अंदर कोई अभी एंटीबॉडीज़ बनी नहीं है, तो जैसे ही वो स्कूल जाता है वैसे ही तरह तरह के और बच्चे और भी वायरसेस ले लेके आएंगे, उसको अटैक करेंगे, तो वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेगा। लेकिन छोटा बच्चा है, अभी स्कूल्स में क्या हो रहा है आजकल, जो शहरों में बच्चे को बहुत जल्दी स्कूल भेजने में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। उनको लगता है कि जल्दी से जाएगा कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, और गांव में वो 5 साल से पहले नहीं डालते हैं। वायरस वही है, एक 2.5 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है। 5 साल का है, मतलब उसके पास बॉडी में वॉल्यूम है, अंदर ब्लड है, अंदर फ्लूइड है। अगर कोई वायरस वो आएगा तो उस पर अटैक करेगा, तो उसके पास अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी कम हो रहा है, तो बड़ा बच्चा है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है। छोटा सा बच्चा है 2.5 साल का, वो उसके पास वो वायरस आएगा तो वो तुरंत डिहाइड्रेट हो जाएगा, वो ज़्यादा बीमार, मतलब बीमार वो भी पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल ना डालें। कुछ लोगों की मुसीबत है भाई, वो क्रैच में डालना है, मम्मी पापा दोनों काम पे जा रहे हैं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दें, घर पे पढ़ाइए, कोई बच्चा ऐसा नहीं कि पीछे रह जाएगा। 5 साल तक स्कूल भेजने की जल्दी ना करें। बीमार बाद में भी पड़ेगा, लेकिन वो छोटा सा पीरियड के लिए पड़ेगा। हाँ, वो सीधी सी बात है। एक 2.5 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, उसमें वॉल्यूम है, अगर वो बीमार पड़ा भी, आपने उसको दवाई दी या कुछ किया, तो वो इजीली सस्टेन कर लेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए एक वो है, सलाह है कि इस पे ध्यान दें। बच्चा ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। 2-2.5 साल में आप घर पे पढ़ाइए, उसको 5 साल पे स्कूल डालिए, और उसकी इम्यूनिटी बन जाए, क्योंकि वायरस तो अटैक करेगा एक टाइम पे। तो एक चीज़ ये देखना है। दूसरा, बचाव के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बचाव तो नहीं कर सकते आप, लेकिन उपाय बता दे रहा हूँ। पहला तो सिंपल ये कि आप जल्दी स्कूल मत भेजिए, क्योंकि स्कूल में तरह तरह के बच्चे वायरस लेके आएंगे, अटैक ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे जब तक घर में हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं आती है। एज के बाद दूसरा, अगर बीमार पड़ ही गया, बच्चा आ गया, उसको पता चल रहा है आपको कि फीवर है, तो उस समय आप सेकेंडरी बच्चे के ऊपर स्ट्रेस मत डालिए। उसको स्कूल भेजने की जल्दी मत करिए, उसको खेलने मत जाने दीजिए, उसकी बॉडी पे मतलब स्ट्रेस अलग से ना, उसको रेस्ट कराइए, हाइड्रेट करिए, पानी को पिलाइए, उसको तरह तरह के तरल पदार्थ दीजिए। एक तो बॉडी के ऊपर से ताकत ना लगे, खेलने कूदने में ना थके। दूसरा, उसके अंदर से जो उसका डाइजेशन सिस्टम है, उसमें उसको कोई हैवी चीज़ें मत दीजिए। उसको, बच्चे को देखते हैं वो बच्चा बीमार पड़ रहा है तो थोड़ा सा रो रहा है, तो अच्छा बेटा तुमको हम पिज़्ज़ा मंगवा देते हैं, ये सब नहीं करिए। उस समय उसको ध्यान, फ्रूट्स दीजिए, हल्की चीज़ें दीजिए, जिससे कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। जो 5 दिन में होना है वो 2 ही दिन में रिकवर कर जाएगा। हाइड्रेशन, हल्के कपड़े, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बुखार ज़्यादा हो रहा है एक लेवल से, तो उसको
कैल्पॉल या इस टाइप की चीज़ें दे सकते हैं और बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अटैक तो होना ही है। तो आप डिहाइड्रेट करिए, बच्चे को तरल पदार्थ दीजिए, रेस्ट करवाइए उस दौरान। ये सब हम लोगों ने कोविड में सीख लिया है। उसके बाद एक लेवल के बाद अगर बच्चा ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, वो नॉर्मली लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास कब लेके जाएं। तो डॉक्टर के पास अगर आप वायरल इन्फेक्शन है तो अपने आप ही 7 दिन में ठीक हो जाएगा। ये बात हो रही है कॉमन कोल्ड की, याद रखिएगा। ये नहीं कि अगर बच्चे को बुखार है तो आप 7 दिन तक उसको लिटा के रखें हैं, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ कॉमन कोल्ड की बात हो रही है, सर्दी जुकाम, नाक से पानी और खांसी की बात हो रही है। बच्चे को पेट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो अलग बात है। तो कॉमन कोल्ड अपने आप 7 दिन में ठीक हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाए ना जाएं। और अगर फीवर हो गया, उतर गया, फिर चढ़ गया, 1-2 दिन तक उतरा रहा, उसका फिर चढ़ गया, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे को खांसी होने लग गई ज़्यादा, तब जाना है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाना है। दीज आर द साइंस मीन्स कि वो इन्फेक्शन यहाँ से नहीं कंट्रोल हो पाई और लंग्स तक पहुँच गई। ये भी हम लोगों ने कोविड में देख लिया है। जब सांस में प्रॉब्लम आती है तब फिर भागना पड़ता है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसमें यही करना है कि अगर इस लेवल से ज़्यादा हो रहा है बच्चे को, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा है और उसके बाद उसको वीजिंग हो रही है या वो नीला पड़ रहा है, तो फिर तो आपको तुरंत लेके जाना है। लेकिन थोड़ा बहुत बुखार और थोड़ा बहुत के लिए पैनिक नहीं करना, ये तो होना ही है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं कुछ ज़्यादा ही अप्रीहेंसिव होते हैं कि तुरंत गए डॉक्टर के पास, उनको भी नहीं मालूम, वो भी एंटीबायोटिक फटाक से लिख देते हैं। वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, उसमें क्यों दे रहे हैं। कभी कभी पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है वो खुद ही बोलते हैं कि यार डॉक्टर साहब ने तो कुछ लिखा ही नहीं, हमने वहाँ पर उनको फीस दे दिया, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं, बोला जाओ पानी पिलाओ, ये करो। उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ डॉक्टर लिख देते हैं। तो लेकिन ये सब आपकी इम्यूनिटी को लो करता है इन द लॉन्ग टर्म। तो अगर कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि कुछ नहीं करिए, पानी पिलाइए और बुखार की दे दीजिए, तो उनकी बात को मान लीजिए और वही करिए। अदरवाइज 10 दवाई लिखने से आपको नुकसान ही हो रहा है बच्चे को, और ज़्यादा वीक होगा। सर आपने जैसे बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जब एक 9 मंथ्स या 1 साल के बाद की जो एज होती है उसमें उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, और उसमें जो आपने एक राइनो वायरस के बारे में बताया, वो उसके बहुत से वेरिएशंस होते हैं, और वो जब वो बाहर निकलता है एनवायरमेंट में आता है। राइनो वायरस नहीं, और भी वायरसेस है। मैंने एक वो बताया, और भी वायरसेस हैं। वो वायरस का विशाल वही बताया मैंने कि वायरस का दुकान से दवाई नहीं मिलती है, कोई ओवर द काउंटर या डॉक्टर के पास एंटीवायरल कोई कॉमन कोल्ड के अपने पास नहीं है। और इम्यूनिटी जो अपनी है वो अपने आप से बनानी है या वैक्सीन से बनानी है। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है नहीं, तो अंदर से ही बनना है, थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन बच्चा बार बार वो अटैक आएगा, और एक तरह से क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस है, जितना वो प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी वो ठीक होगा, उतना अच्छा आगे के लिए उसकी इम्यूनिटी बनेगी। तो घबराइए नहीं, ये सब तो होना ही है, लेकिन उसके में पैनिक नहीं होना है। ये सारी बातें हम लोग कॉमन कोल्ड और सर्दी जुकाम की कर रहे हैं।